हे गाइस, लाइव ग्रिड से मैं हूं आबिर कुमार और आज मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिग डेटा क्या होता है, एक डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए आपको कौन से एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करना चाहिए, कैसे हम एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट के डिफरेंट जॉब टाइटल्स और उसके रिगार्डिंग काम क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि डेटा एनालिटिक्स आखिर एक अच्छा करियर ऑप्शन है भी या नहीं, और एकदम लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट कैसे अपने करियर को लेवल अप करते हुए एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी डेटा उधार लिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बिग डेटा बहुत सारे डेटा का एक कलेक्शन है जो समय के साथ साथ बस बढ़ता ही जाता है। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ह्यूज है कि कोई भी ट्रेडिशनल डेटा मैनेजमेंट टूल इसे स्टोर, प्रोसेस या फिर एनालाइज नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बिग डेटा को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि फेसबुक के डेटाबेस में हर दिन 500+ टेराबाइट का डेटा स्टोर होता है। ये डेटा फोटोज, वीडियोस, कमेंट और इवन मैसेजेस के फॉर्मेट में जनरेट होता है। बिग डेटा का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिन्हें हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए उनसे कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए, ट्रेनिंग इन STEM इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेटा एनालिटिक्स करियर। STEM का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पे ग्रेजुएट है तो आपके लिए एक डेटा एनालिस्ट बनने का सफर आसान हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि अगर आप इन STEM से बिलोंग ना करते हो तो आप एक डेटा एनालिस्ट कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो आइए अब ये जानते हैं कि एक टिपिकल डेटा एनालिस्ट का करियर पथ कैसा होना चाहिए, जिसे मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। जिनमें शामिल है: लर्न द डेटा एनालिटिक्स फंडामेंटल्स, वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स दैट डील विद रियल डेटा, लर्न द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग योर फाइंडिंग्स, बिल्ड ए पोर्टफोलियो, अप्लाई फॉर रिलेवेंट डेटा एनालिटिक्स इंटर्नशिप्स और एंट्री लेवल जॉब्स। एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले इस फील्ड का फंडामेंटल्स को सीखना पड़ेगा, जिनमें शामिल है एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि SQL, R, पाइथन एक्सेट्रा, स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। अब घबराइए मत, ये सारी चीजें आपको एक एक करके सीखने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो कैंडिडेट्स को वो सारे नॉलेज प्रोवाइड करता है जो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको चाहिए। और मजे की बात तो ये है कि ऐसे कोर्सेज आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर दिया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखना, जहां पर मैंने टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है। मुझे यकीन है वो वीडियो आपको एक अच्छा कोर्स चुनने में जरूर मदद करेगा, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एकदम लास्ट पे स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो एक बार आपने डेटा एनालिस्ट के फंडामेंटल्स को सीख लिया, उसके बाद आपको ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए जो कि रियल डेटा से डील करता है। और इसके लिए 2 तरीका है। नंबर 1, आप लिंक्डइन के माध्यम से किसी भी डेटा एनालिस्ट को अप्रोच करिए कि आप उनके प्रोजेक्ट में एज ए जूनियर एनालिस्ट काम करना चाहते हैं। नंबर 2, बहुत सारे पब्लिक डेटा है जो कि इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से उन डेटा को कलेक्ट करके उन्हें एनालाइज कर सकते हैं और वहां से ट्रेंड या फिर पैटर्न ढूंढ सकते हैं। अगर आप ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि कहां से आपको ऐसा लार्ज डेटा सेट मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का ओपन गवर्नमेंट डेटा, नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन का क्लाइमेट डेटा और इवन नासा का ओपन डेटा भी इंटरनेट में इजीली अवेलेबल है। मैंने इन सारे डेटा सोर्सेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर मेथड 1 काम ना करे तो आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक चुनिए और उससे रिलेटेड डेटा को एनालिसिस करना शुरू करिए। डेटा को एनालिसिस करने के बाद अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना इस करियर पथ का एक ऐसा पड़ाव है जहां पर आपका टेक्निकल स्किल्स नहीं बल्कि आपका सॉफ्ट स्किल्स काम आएगा। तो देखिए, आपने डेटा को एनालिसिस करके वहाँ से पैटर्न, बिहेवियर, ट्रेंड्स, की टेकअवेज ये सब तो निकाल लिया। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने फाइंडिंग्स को कैसे अपने डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाएंगे। इसका जवाब है स्टोरी टेलिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की मदद से आप अपने फाइंडिंग्स को पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ की मदद से प्रेजेंट कर सकते हैं। मीनवाइल आपके पास एक सॉल्यूशन बेस्ड स्टोरी भी होना चाहिए जो कि फाइंडिंग्स को एफिशिएंटली डिसीजन मेकर्स तक कन्वे करे। चलिए दोस्तों, अब हम बनाएंगे एक पोर्टफोलियो जो हमारी नॉलेज और स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट करिए, उसे विजुअली एक अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए और अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी को हाईलाइट करिए। मीनवाइल अपने इस जर्नी में जितनी कोडिंग किया है उसे गिटहब में अपलोड करिए ताकि आप अपने टेक्निकल नॉलेज और स्किल को अच्छे तरह से अपने एम्प्लॉयर या फिर क्लाइंट के सामने शोकेस कर सके। अगर आप आगे के सारे स्टेप सक्सेसफुली कर चुके हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए क्वालिफाइड कर चुके हैं। अभी आप नौकरी, लिंक्डइन, शाइन जैसे जॉब पोर्टल साइट को यूज करके अपने लिए एक डेटा एनालिस्ट जॉब या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं डेटा एनालिस्ट से जुड़े कुछ कॉमन जॉब टाइटल्स और रोल्स के बारे में। तो सबसे पहले एज यूजुअल आता है डेटा एनालिस्ट, जिनका काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को मैनेज करना, एनालिसिस करना और अथॉरिटी को डेटा ड्राइवन डिसीजन लेने में मदद करना। डेटा एनालिस्ट जॉब रोल का भी डिफरेंट सेगमेंटेशन हो सकता है, जैसे कि जूनियर डेटा एनालिस्ट, सीनियर डेटा एनालिस्ट एक्सेट्रा। इसके बाद आता है बिजनेस एनालिस्ट का जॉब टाइटल, जिन लोगों का काम भी लगभग सेम ही होता है। ये लोग डेटा को रिसर्च करने के बाद अपने मैनेजमेंट या फिर क्लाइंट को डेटा ड्राइवन सॉल्यूशंस पहुंचाते हैं। डेटा साइंटिस्ट भी इसी कैरियर पद का एक बहुत ही पॉपुलर जॉब टाइटल है, जिनका काम है डेटा को एनालाइज करना, प्रोसेस करना और डेटा मॉडल्स बना के वहां से रिजल्ट इंटरप्रेट करके एक एक्शनेबल प्लान बनाना। एनालिटिक्स इंजीनियर ऑन द अदर हैंड यूजर्स को क्लीन डेटा सेट प्रोवाइड करता है, ताकि यूजर्स अपने सवालों का जवाब खुद उन डेटा सेट से निकाल सके। डेटा एनालिस्ट का मुख्य उद्देश्य है डेटा को एनालाइज करना, जबकि एनालिटिक्स इंजीनियर डेटा को ट्रांसफॉर्म, टेस्ट, डिप्लॉय और डॉक्यूमेंट करने में ज्यादा वक्त निकालता है। ये थे कुछ कॉमन डेटा एनालिस्ट जॉब टाइटल्स एंड देयर रोल्स। इसी के साथ कुछ और भी जॉब टाइटल्स है एसोसिएटेड विद डेटा एनालिस्ट प्रोफेशन, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, एनालिटिक्स कंसल्टेंट, रिसर्च एनालिस्ट, डेटा जर्नलिस्ट एक्सेट्रा। अगर आप डेटा एनालिटिक्स के सेक्टर में अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डेटा एनालिटिक्स आखिर एक अच्छा करियर ऑप्शन है भी या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, डेटा एनालिटिक्स एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। डेटा एनालिस्ट का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इस प्रोफेशन में मीडियन सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट एज ए जूनियर डेटा एनालिस्ट आप इतना ज़्यादा सैलरी फेच कर सकते हैं जो किसी भी और सेक्टर में एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव आपको नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे हम एक डेटा एनालिस्ट से एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस सेक्शन में मैं आपको डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के बीच में जो अंतर है उसे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मेरा पिछले वीडियो में, जिसका लिंक ऊपर कार्ड में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एकदम लास्ट में स्क्रीन पे है। तो अगर आप ऑलरेडी एक डेटा एनालिस्ट है तो सबसे पहले अपने कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करिए। आर और पाइथन तो ऐसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा साइंटिस्ट अक्सर यूज करते हैं मैसिव डेटा सेट को हैंडल करने के लिए। तो अगर आप भी एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको भी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अच्छे से कोडिंग करना सीखना होगा। इसी के साथ ही आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डिसीजन ट्री लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन जैसे मेथड्स को भी सीखना पड़ेगा अपने करियर को डेटा साइंस के फील्ड में लॉन्च करने के लिए। Let's talk about the most important part that you need to consider before starting your career transition. एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले उस फील्ड का कोर डोमेन नॉलेज को बिल्डअप करना पड़ेगा। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि डेटा साइंटिस्ट बस डेटा को मैनेज या फिर एनालाइज नहीं करता है, बल्कि उससे डीप इंसाइट्स भी निकालता है। तो बस आपका कोडिंग स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स या फिर स्टैटिस्टिकल नो हाउ काफ़ी नहीं होगा एक डेटा एनालिस्ट से साइंटिस्ट बनने के लिए। उसके लिए आपको डेटा साइंटिस्ट के माइंडसेट से बिजनेस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी निकालना होगा, जिसके लिए चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स। एक बार आपने डेटा साइंस के कोर डोमेन नॉलेज को बिल्डअप कर लिया तो उसके बाद आपके डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट तक का सफर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले एक डेटा एनालिस्ट और फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनने में मदद करेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और इन्हें उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो अपना करियर डेटा एनालिस्ट के सेक्टर में बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो होगा डेटा एनालिस्ट जॉब्स और सैलरीज के बारे में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि गूगल, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, कैपजेमिनी, IBM, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन जैसे कंपनीज में डेटा एनालिस्ट का जॉब मिलता भी है या फिर नहीं, और अगर मिलता है तो सैलरी कितना होता है। तो अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं आबिर कुमार आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेटा एनालिस्ट जॉब्स एंड सैलरी। तब तक के लिए मास्क अप, टेक केयर एंड बाय।